दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट से MCQ। और ये जो MCQ है ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं और टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सी binding on all partners except that particular partner, D none of the above। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनर का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं सभी को एक साथ बाइंडिंग करना। देखिए बाइंडिंग का मतलब वैसे तो होता है बंधन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग होगा ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने पार्टनर सभी साथ में मिलकर काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। फिर बी में दिया हुआ है बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, केवल उस पार्टनर को बाइंडिंग करना। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, तो कहने का मतलब एक एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, उस पर्टिकुलर पार्टनर को छोड़कर जितने पार्टनर है उसको बाइंडिंग करना। डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितने पार्टनर्स हैं सभी का कार्य यही होता है कि एक साथ मिलकर काम करना। पार्टनर्स का मतलब ही यही होता है कि जितने पार्टनर होते हैं सभी साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। Ostensible partners are those who A do not contribute any capital but get some share of profit for lending their name to the business, B contribute very less capital but get equal profit, C do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business, D contribute maximum capital of the business। देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया कि ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, तो देखिए ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अस्थिर पार्टनर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु ए टेक एक्टिव पार्ट in the conduct of the business but provide no capital, however salary is paid to them, B do not take any part in the conduct of the business but provide capital and share profits and losses in the agreed ratio, C take active part in the conduct of the business but provide no capital, however share profits and losses in the agreed ratio, D do not take any part in the conduct of the business and contribute no capital, however share profits and losses in the agreed ratio। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए ए में दिया हुआ है टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। तो जैसा कि दिया हुआ है कि एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, कहने का मतलब है कि बिजनेस में वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन कैपिटल बिजनेस में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम, और उसके एवज में उनको सैलरी मिल रहा है। बी में दिया हुआ है डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में उनका कोई भी भागीदारी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। बट प्रोवाइड कैपिटल, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। और शेयर और प्रॉफिट, मतलब कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस में एग्रीड रेशियो में उनको मिल रहा है। शेयर जो मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में वो एग्रीड रेशियो में मिल रहा है। तो देखिए स्लीपिंग पार्टनर का काम मुख्यतः यही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his in the conduct of the business, A rights, B meetings, C capital, D duties। देखिए जितने भी पार्टनर हैं बिजनेस के प्रति लगन से भाग लेने के लिए बाध्य है।
यानी कि जितने भी पार्टनर हैं वो लगन से काम करने के लिए बाध्य है बिजनेस में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्या ए राइट्स होंगे, बी मीटिंग्स, सी कैपिटल, डी ड्यूटीज़। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ड्यूटीज़, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में वो काम करते हैं, यानी कि उनकी एक ड्यूटी होती है कि काम करें, पूरी लगन से मेहनत से काम करें, ठीक है। इसके लिए वे बाध्य होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट incorporated in the partnership act? A, profit and losses are to be shared equally. B, no interest is to be charged on capital. C, all loans are to be charged interest at the rate of 6%. D, all drawings are to be charged interest. देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप एक्ट में इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है। तो ए, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। देखिए ये तो होता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुए रहते हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनके बीच अगर एग्रीमेंट होता है तो भी वो इक्वली बांटते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट में होता है। बी, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। ये भी है पार्टनरशिप एक्ट में कि कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सी, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये भी है कि जो लोन होते हैं, यानी कि जब एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है तो 6% इंटरेस्ट जो है चार्ज होता है। तो ये भी पार्टनरशिप एक्ट में है। डी में दिया हुआ है ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो जितने भी ड्राइंग्स हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट।